हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीएस इंग्लिश क्लासेस। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस बी फॉर्म्स को हम फ्यूचर टेंस में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। बी फॉर्म्स हमने प्रेजेंट टेंस में जब आपको बताया था तब बताया था कि बी फॉर्म्स किसी नाउन या प्रोनाउन की दशा, स्थिति, गुण, दोष और जानकारी का बोध होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में जहाँ पर बी फॉर्म्स प्रयोग होंगी उनमें कार्य का होना नहीं पाया जाता है। ऐसे वाक्यों को हम नॉन एक्शन सेंटेंसेज कहते हैं। जिनमें कार्य होता है उनको एक्शन सेंटेंसेज कहा जाता है। नंबर 1, हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा आदि शब्द आते हैं। आईवी के साथ शैल बी और शेष अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में चारों में ध्यान देने की आवश्यकता है कि चारों में आईवी के साथ शैल ही आएगा और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा। स्पेसिफिक कंडीशन में ही आईवी के साथ विल का प्रयोग होता है। बट इन मॉडर्न इंग्लिश द मॉडर्न ग्रामेरियंस एडवाइज to use will with first person as well as other persons. Okay, let us see example number 1. श्याम बुद्धिमान लड़का होगा। ठीक है, तो यहाँ गा, गे, गी के लिए तो विल शैल का प्रयोग होगा और होने के लिए बी। हमने प्रेजेंट टेंस में ही ऊपर लिखा था बी फॉर्म्स में बी मीन्स होना। ठीक है, तो श्याम होगा बुद्धिमान लड़का। एक हमने जानबूझ करके यहाँ से ओमिट किया है, उसका ओमिशन कर दिया। जब बुद्धिमान लड़का है तो एक यहाँ पर अंडरस्टूड है, लिख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं तो हम एक की अंग्रेजी लेकर आएंगे। श्याम होगा, विल बी होगा। ये गा के लिए आ रहा है जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है और बी मीन्स होना। होगा एक बुद्धिमान लड़का। अगर हम लिखते हैं वाइज, ठीक है, तो ए वाइज बॉय, लेकिन हम लिख रहे हैं इंटेलिजेंट, तो आर्टिकल का भी ध्यान रखना है। एन इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर? वह अपने पिता की योग्य पुत्री बनेगी या होगी। वह होगी योग्य पुत्री की अपने पिता, तो वह सी विल बी the worthy daughter। वह होगी या बनेगी योग्य पुत्री की, का के लिए मोस्टली ऑफ प्रीपोजिशन आती है और सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर आएगी। हर फादर। ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव चल रहे हैं। आपका बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। छोटा सेंटेंस मैंने जानबूझ करके इजी लिया था क्योंकि एक्सरसाइज में ये इतने बड़े ही सेंटेंस हैं, जब आप स्टडी करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो आई हैव टेकन these sentences to translate into English। आपका बेटा होगा, बनेगा। आपका बेटा your son will be बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता।
ए वेरी ग्रेट सोशल वर्कर। आगे चलकर मीन्स भविष्य में। इन चलने के लिए कोई यहाँ पर गो या इस तरह से वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ये चीज समझने की होती है। यहाँ आगे चलकर का मीनिंग क्या है? इन फ्यूचर, भविष्य में। तो आपका बेटा बनेगा एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता आगे चलकर। नेक्स्ट, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य बनूंगा या होऊंगा। मैं होऊंगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये 3 शब्द हो गए तो ये फ्रेज बन गया। शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है। अर्थ तो होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता। तो किस प्रकार से हमें किन किन शब्दों को एक साथ रखना है ये भी हमें सीखना है। नेक्स्ट है, वह अपने वचन का सच्चा बनेगा या होगा। ठीक है, वह होगा। ही विल बी। ठीक है, ये सारे यहां तक अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। ही विल बी, वह होगा या बनेगा। ठीक है, सच्चा, ट्रू। अपने वचन का, हिज। ही के साथ अपनी अंग्रेजी हिज आती है, पजेसिव आता है हिज। वर्ड, ही विल बी ट्रू, यह प्रीपोजिशन टू आएगी। ट्रू टू हिज वर्ड। ठीक है, यहां वर्ड मीन्स है प्रॉमिस। ये प्लूरल में नहीं होता है। यदि इसमें एस लगा देंगे तो इसका इट मीन्स शब्द। ठीक है, ही विल बी ट्रू टू हिज वर्ड। वचन का सच्चा, ट्रू टू वर्ड, या इसको ऐसे भी फ्रेज के रूप में दिया था, ट्रू टू वंस वर्ड। ONE'। तो अपोस्ट्रोफी एस क्या, वन में अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वंस के स्थान पर पजेसिव आ जाएगा। ही है तो हिज, यू होगा तो योर आ जाएगा वंस के स्थान पर। इस चीज को समझने की आवश्यकता होती है। वह इस समय मेले में नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। तो यहाँ विल बी शैल बी हम आपको बता रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो विल और शैल के बाद ही नोट का प्रयोग होगा, बी के बाद नहीं। ठीक है, शैल और विल के बाद। वह गा, नहीं होना। में मेला, इन द फेयर। इस समय के लिए फ्रेज बनता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एट दिस टाइम। ओके। नंबर 7, तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं बनोगे। तो तुम गे कभी नहीं बनोगे एक भ्रष्ट नेता। तो तुम एक गागे के लिए, कभी नहीं के लिए
नेवर होने के लिए बी, विल नेवर भी कभी नहीं होंगे या बनोगे। एक भ्रष्ट नेता, ए करप्ट लीडर। ओके, एक भ्रष्ट नेता, ये फ्रेज है, किस प्रकार से लिखा गया है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वे लड़के आवारा और बदचलन कभी नहीं होंगे। ठीक है, वे लड़के आवारा और बदचलन कभी नहीं होंगे। तो आवारा के लिए लोफर आता है और बदचलन के लिए आता है लूज कैरेक्टर्ड। ठीक है, तो वे लड़के, तो देखिए वे लड़के, केवल वे होता तो दे आता, लेकिन वे लड़के हैं तो दे बॉयज नहीं होने का, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्लूरल के लिए प्रयोग हो रहा है, तो क्या आएगा, दोज। दोज यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, दोज बॉयज कभी नहीं होंगे, विल नेवर बी। आवारा के लिए लोफर, LOAFER, एंड बदचलन लूज कैरेक्टर। देखिए आवारा के लिए लोफर, बदचलन के लिए लूज कैरेक्टर। हमें ये चीजें याद नहीं होंगी तो ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। क्या रवि एक सज्जन दुकानदार होगा? अब देखिए क्या आ गया, यह विल बी सेल बी का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें पहला पार्ट विल और सेल, रवि के अनुसार क्या आएगा, विल को शुरू में रखेंगे। शुरू वाक्य के शुरू में आए क्या शब्द के अंग्रेजी के लिए वाट का प्रयोग नहीं होता है, वो जिस नियम के अंतर्गत सेंटेंस है उसी में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में रखी जाएगी। विल रवि, विल रवि बी, क्या रवि होगा एक सज्जन दुकानदार। ये पूरा फ्रेज है, एक साथ आएगा, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ए जेंटल शॉपकीपर, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम सफल व्यापारी कैसे बनोगे या कैसे होगे, तो कैसे क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी विल है और बी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है, तो हाउ विल यू बी सफल व्यापारी। एक इसमें अंडरस्टूड है, क्योंकि केवल सफल होता तो सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन व्यापारी आगे नाउन भी आ रहा है, वो भी सिंगुलर है, तो फिर हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। हाउ विल यू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, बिजनेसमैन, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जिम्मेदार का इस नुकसान? देखिए मैं एक नियम बता दूं सब जगह वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि भाई दवाई रामबाण है, सब रोगों में काम आएगी, ऐसा कह देते हैं,
लेकिन जितने भी दुनिया के अंदर रोग हैं सब में काम आ जाएगी ऐसा नहीं है। तो हर एक सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और वो ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आपको आ जाएगा, आपको तो स्टडी करना पड़ेगा बार बार। कौन क्वेश्चन वर्ड है, कौन होगा, ठीक है। जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल का इस नुकसान, रिस्पॉन्सिबल फॉर आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इस नुकसान का, दिस लॉस। ये नाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस मीन्स इस भी होता है, यह भी होता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। क्या तुम कल इलाहाबाद में होंगे, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आ गया। तो क्या होंगे, विल यू बी, क्या तुम होंगे, में इलाहाबाद। इस इलाहाबाद को प्रयागराज कहने लगे हैं, ठीक है। और ये आने वाला कल है, तो यहाँ आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है, ठीक। और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे आता है। यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो कल के लिए टुमारो का प्रयोग होगा। क्या तुम कल इलाहाबाद में होंगे, विल यू बी इन इलाहाबाद टुमारो। तो विल यू बी इन इलाहाबाद टुमारो, क्वेश्चन मार्क। अमीर लोग गरीबों के प्रति उदार क्यों नहीं होंगे। अमीर लोग, अमीर के लिए रिच आता है, ठीक है। और हम उस रिच एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं, तो ये बन जाता है अमीर लोग, द रिच। आगे मैन, MEN या PERSONS या पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। द रिच ही हमारे लिए अमीर लोग को इंडिकेट कर रहा है, ये एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन है। तो धनी लोग या अमीर लोग, सॉरी, इसमें ये इंटरोगेटिव है, तो इसमें जो है पहले वाई आएगा। क्यों, हेल्पिंग वर्ब, वाई विल दी रिच, ठीक है। अमीर लोग गरीबों के प्रति उदार क्यों नहीं होंगे, वाई विल द रिच नॉट बी। अमीर लोग क्यों नहीं होंगे, ठीक है, क्या नहीं होंगे, उदार। उदार के लिए आता है जनरस, ओके। अब प्रति के लिए, ठीक है, क्या आता है, टू आता है, जनरस टू। गरीबों के लिए, गरीब के लिए पुअर आता है, और उस पुअर से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं, तो ये बहुवचन का नाउन बन जाता है। ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। फ्यूचर टेंस में एक वचन बहुवचन नहीं होता, इसमें केवल फर्स्ट पर्सन और एक तरफ होते हैं, और सारे दूसरे पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और जितने भी नाउन होते हैं वो एक श्रेणी में आते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं, पास्ट में आते हैं, तो वहाँ पर एक वचन बहुवचन होता है। तो दी रिच मीन्स गरीब, सॉरी धनी लोग, ये बहुवचन में है, इसके साथ वर्ब भी बहुवचन की आएगी। इस टेंस में एक वचन बहुवचन नहीं होता है। द पुअर, गरीब लोग बहुवचन में है, ठीक है। यदि हम प्रेजेंट में या पास्ट में आते हैं तो बहुवचन की वर्ब इनके साथ प्रयोग होगी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्नवाचक शब्द आपको आए, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी। कौन, किसने के लिए हु आता है, ठीक है। किसे, किसको के लिए हुम आता है। किसका, किसकी, किसके के लिए हो जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये पजेसिव होता है, ठीक है। कौन सा, कौन सी, कौन से, ये सिलेक्शन हो रहा है, छांट हो रहा है, विच, ठीक है। ये सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है, और पजेसिव के रूप में भी प्रयोग होता है। ये अलग अलग प्रयोग हैं, ठीक है। मैं केवल आपको प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिख रहा हूं। क्या, व्हाट, कहाँ, किस स्थान पर, वेयर, ठीक है। क्यों, वाई, कैसे, किस प्रकार, हाउ, कैसे किस प्रकार के लिए हाउ, कब किस समय के लिए, व्हेन कितना कितने के लिए आता है, हाउ मच, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच फूड, इस प्रकार से। कितने, ये हाउ मैनी, ये काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, कितनी पुस्तकें, हाउ मैनी बुक्स, कितने केले, हाउ मैनी बनानाज, ओके। कितनी दूर, हाउ फार, ओके। कितनी देर तक या कितनी देर से आता है, हाउ लॉन्ग। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन वर्ड है, और यदि कोई छूट भी जाता है तो हम नेक्स्ट टाइम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो हमने जितना आपको समझाया है, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा, और अधिक क्लियर करने के लिए आप इसको बार बार स्टडी करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स।